चाहते हैं मन ही मन पाने की स्नेह भरी एक धार करते हैं। जलम स्नानम समर्पयामि। फिर शिवलिंग को दूध से नहला रहे हैं, फिर दही से स्नान करा रहे हैं, घी से स्नान कराइए, मधु से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान अर्पित कर रहे हैं देव को। अब शिवलिंग पर जिस प्रकार का तिलक होता है ऐसा आप मन ही मन तिलक कर दें। बेली पत्र चढ़ा दें, मन ही मन बेली पत्र चढ़ाए। अबील गुलाल छिटक दें। धूप और दीप धूप दीप कर ले और देव के आगे धूप दीप दिखा ले, आरती मान से कर ले। नहीं जानते तो धूप और दीप दिखा दे। पार्वती जी को मन ही मन तिलक कर ले। पुष्पों की माला डाल दे माँ पार्वती के गले में। तिलक कर दिया, माला डाल दी। अब शिव जी के आगे मन ही मन आप ध्यान मग्न बैठे। का श्वास ऊपर चलता है तब ओम बोलेंगे मन में। श्वास बाहर आता है तब नमः शिवाय। श्वास भीतर जाए तो ओम, बाहर आए तो नमः शिवाय। ये श्वास अर्चना बहुत फायदा करती है। श्वास ऊपर जाए तो ओम और बाहर आए तो नमः शिवाय। श्वास ऊपर लिया, भीतर लिया श्वास तो ओम, और बाहर श्वास छोड़ा तो नमः शिवाय। श्वासोश्वास की रिदम को नमः शिवाय में रटते जाएं। श्वास की तालबद्धता होने से भक्ति फलती है। शिव जी की पूजा हो, चाहे कृष्ण की पूजा हो, चाहे और किसी देव की पूजा हो, कुल मिला के तुम्हारे प्राण सूक्ष्म होते हैं, मन एकाग्र होता है और वही अंतर्यामी शिव तुम्हारा चैतन्य प्रकाश सर्व अंतर्यामी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता है। सब कर्मों का फल देने वाला, सब संकल्पों का दृष्टा और सृष्टा साक्षी परमात्मा वही अंतर्यामी शिव। उस भगवान शंभ सदाशिव के ध्यान में श्वास ऊपर जाए तो ओम, बाहर आए तो नमः शिवाय। ऐसे करते प्राण उपासना करते करते अपने अंतर्यामी शिव स्वरूप में गोता मारेंगे, गहरी शांति में डूब जाएंगे। एक भी श्वास
बिना जप के न जाए, एक भी श्वास भूल न जाए। अगर भूलने की संभावना है तो केवल श्वास लेते समय ओम जपा और बाहर छोड़ते समय 1, ओम 2, ओम 3, ऐसा करके भी तुम्हारे श्वास में तालबद्धता का अभ्यास करो। ये श्वास का जाप बहुत पुण्यदायी है। घर में जपने से जो फल होता है उससे 10 गुना फल तुलसी के आगे जपने से होता है, उससे 100 गुना फल गौशाला में जपने से होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा फल जलाशय या तीर्थ स्थान पे जपने से होता है। और वही जप पहाड़ी मगरे पर बैठ के जपने से 1,00,000 गुना फल देता है। और वही जप और ध्यान सतगुरु के सानिध्य में जपने से करोड़ों गुना फल जाता है। इष्ट सिद्धि ग्रंथ में इस प्रकार का तुमने पढ़ा होगा। पहाड़ी पर, देवालय में अथवा सतपुरुष सतगुरु के सामने जप और ध्यान करने से उसका करोड़ों गुना फल होता है। श्वास में जप करते जाएंगे। इधर उधर भटकने चला जाए तो होठ बंद रखें, दांत खुले रखें और जीभ बीच में स्थिर करें। न तालू में लगे न नीचे रहे, जीभ को बीच में स्थिर कर दो, मन लग जाएगा। इससे तो करोड़ों करोड़ गुना फल होता है। श्वासोश्वास में जप हो जाए। अगर नमः शिवाय का जप नहीं होता तो ओम 1, ओम 2 अथवा राम 1, राम 2 ऐसा गिनते जाएं। फिर भी अगर नींद आती हो या मन इधर उधर चला जाए तो जीभ को मुंह के बीच स्थिर कर दो, लटकती बीच में रखो, होठ बंद रखो। 1 मिनट के बाद ज्ञान तंतुओं में आराम मिलने लग जाएगा। 1 मिनट के बाद ध्यान की कुछ न कुछ शांति हृदय को पवित्र करने लग जाएगी। गहरी शांति में डूबते जाएंगे। भगवान के परम कृपा के प्रसाद में खोते जाएंगे। तुम्हारे शरीर में अंदर कुछ भी हिलचाल हो तो उसको सहयोग करना, रोकना मत, आंखें खोलना मत। भगवान की, गुरु की कृपा प्रसादी बरस रही है, उसमें डूबते जाएंगे। शंकर समाधि में होते हैं, ऐसे हम लोग भी शिव स्वरूप की परम ध्यान में डूबते जाएंगे। शांति में, गहरी गहरी शांति में डूबते जाएंगे।
हरि
शक्ति पावर, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शक्ति बल, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पावर, हिम्मत, शक्ति, शक्ति, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम बल, हिम्मत, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः पार लगाए जा, नैया पार लगाए जा, बंदगी बढ़ाए जा, बंदगी बढ़ाए जा, ओम लगाए जा, खुशी आनंद बढ़ाते जाओ, अपनी शक्ति जगाते जाओ, मस्ती जगाते जाओ। भगत साहब जय हो। राम राम राम
बड़ी मस्ती मस्ती मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। जय हो। जय हो। बट जय गुरु जय गुरु ओम गुरु हरि गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय हो जय हो। शिवरात्रि अनोखी शिवरात्रि। आज तो शिव जी भी झूम रहे हैं। जय हो। शिव जी झूम रहे हैं आज, इसी इलाके में है, इसी मगरे पे है। भोलानाथ आप मगरा माते है। भगवान शिव जी इसी मगरे पे है। जय हो। डमरू शंख भोजू भगत डमरू कितने शंख कितने। जय हो। वो खाकी कितने न खाकी। खूब आनंद, बड़ी मस्ती। आज तो शिवरात्रि की भांग पी रहे हैं, हरि नाम की भांग पी रहे हैं, कीर्तन की रस पी रहे हम। ओम हरि ओम हरि ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरु 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 हरि ओम शिव 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 ओम गुरु ओम 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 गुरु ओम शिव ओम गुरु ओम गुरु ओम शिव ओम बोलो।
संशय की फाकी कर दे। ये हाड़ मास का शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तो आवेगा जाएगा, लेकिन तुम हमारा आत्मा शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। हरि ओम, जय गुरुदेव। शिव जी समाधि में से उठते हैं, कभी डमरू लेके नाचते हैं, धीमक का धीमक का धीम, धीमक का धीमक का धीम, नाचे भोलानाथ। शिव जी को ज्ञानियों के संग में बड़ा मजा आता है। शिव जी ज्ञानियों के पास जाते, ज्ञानी शिव जी से मुलाकात करते। भाईबंदी है ज्ञानी की और शिव जी की। अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर जी जाते और शंकर जी के पास सनकादि जाते। ज्ञानियों का और शिव जी का आपस में तालमेल है। धीमक का धीमक। धीमक धीम नाचे भोला नाचे भोला धीमक 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 धीम नाचे भोला धीमक 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 धीम नाचे भोला 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 धीमक 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 धीम नाचे भोला धीमक 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 धीम नाचे भोला मृदंग बोले हर 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 ओम मृदंग बोले हर 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 ओम डमरू बोले शिव 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 ओम डमरू बोले शिव 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 ओम वीणा बोले साई ओम वीणा बोले साई ओम नाचे भोला नाचे भोला धीमक 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 धीम नाचे भोला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
गोकुल आवो गिरधारी। जय हो। भजनी नाथ जेवी बीजी कोई नाथ नहीं। भजनी रात जेवी बीजी कोई रात नहीं। भक्तों नी नाथ जेवी बीजी कोई नात नहीं। संतों नी बात जेवी बीजी कोई जात नहीं। माया नीलात जेवी बीजी कोई लात नहीं। अरे अरे अगेन। भजन रात जेवी बीजी कोई रात नहीं। संतोनी नाथ जेवी बीजी कोई नात नहीं। भक्तोनी जात जेवी बीजी कोई नात नहीं। माया नीलात जेवी बीजी कोई लात नहीं। माया नीलात जेवी बीजी कोई लात नहीं। देख सही सद्गुरु देवन देव वरम निज भक्तन रक्षण देह धरम हर दुख हरम सुख शांति करम निरुपाध निरामय दिव्य परम निरुपाध निरामय दिव्य परम। अरे अरे यारी बोलो तुझने मूर्ख नो सरदार। अरे मूर्ख नो सरदार। हरि नाम तू भूलो जगमा भूल तो भवाती माँ। આગળ પાછળ જન્મ મર્યો પણ અંતે તેનો તેજ રહ્યો વાલા અંતે તેનો તેજ રહ્યો। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद भेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रते पचिहार पनीत पार न पावे ताहि अहीर किछो हरिया सखियन भर छाछ पर नाच नचावे छछियन भर नाच नचावे। सखियन भर छाछ पर नाच नचावे।
परमात्मा में डुबकी मारे तो उसके जन्म जन्म की थकान मिट जाए। मवालियों की टोली की नाई कीर्तन करने से फायदा नहीं होता, लेकिन कीर्तन करके फिर योगियों की नाई परमात्मा में गोता मारने से ही कल्याण होता है। भगवान शिव जी देखो, जब देखो समाधि में है, ध्यान में है। शिव जी कहते नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तुम्हारा शरीर गोता मारता है, ध्यान में तुम स्वयं अंतर्यामी परमात्मा में गोता मारते हो। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम भगवान शिव पार्वती को कहते हैं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तो वस्तुएं अग्नि में स्वाहा होती है, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारे पाप स्वाहा हो जाते हैं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो मतो अधिकाः, कर्मीभ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुना। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमो मता। योगियों में भी वो परम योगी मुझे श्रेष्ठ है, प्यारा है, जो श्रद्धा से मुझ अंतर्यामी परमात्मा में गोता मारता है। उद्धव संत उद्धव, आत्मा परमात्मा शिव प्रकट हो जाएगा। अब मेरे को यम के पाश का बंधन नहीं बांध सकता, मैं तो मुक्त परमात्मा शिव स्वरूप में डुबकी मारकर पवित्र हो रहा हूं। एक शराबी, ध्यान से सुनेंगे, एक शराबी अपनी वर्षगांठ के समय पर चांदी सोनवण के बर्तनों में कुछ माल ठाल लिए जा रहा था गणिका के पास। रास्ते में ऐसी कोई जगह आई जहां पहले किसी ने शिव पूजन किया था। शिव पूजन करते करते आत्म शिव में ध्यानस्थ हुआ था कोई संत। उस संत की जगह आई। संत तो देव हो गए थे, लेकिन जगह थी। वो शिव जी का बाह्य पूजन करके फिर अंतर पूजन करने वाला कोई जोगी था। उस जगह से पसार होते शराबी को कोई ठोकर लगी और गिर पड़ा। 2 मुहूर्त पर्यंत वहां वो पड़ा रहा मूर्छित जैसा। जिस शिव स्वरूप को जगाने वाले ब्रह्मज्ञानी साक्षात्कारी पुरुष ने जहां चरण रज अपनी बिखेरी थी, वो संत की चरण रज में वो वाइब्रेशन, वो परमाणु उस शराबी के श्वासोश्वास के द्वारा शराबी के अंतःकरण को झकझोर दिए हैं। 2 मुहूर्त के बाद शरीर की मूर्छा तो हटी है, लेकिन अपने कर्मों की भी मूर्छा घटी है। जहां संत की चरण रज पड़ती है ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी गुरुओं की, वह शिव रज है। शिव तत्व का प्रसाद, जिसके हृदय में आत्मज्ञान का शिवत्व का प्रसाद प्राप्त हुआ है, ऐसे साक्षात्कारी पुरुष वहां निवास किए थे। उनका शरीर तो विलय हो गया, उनका शरीर तो साकार रूप में नहीं था, लेकिन उनके चरण रज के परमाणु वहां मौजूद थे। जैसे भगवान कृष्ण को 5214 वर्ष हो गए हैं। श्री कृष्ण जहां अपने आंखों की कृपा बरसाए थे, संप्रेक्षण शक्ति भोले भाले ग्वाल और गोपियों पे बरसाए थे। ग्वाल और गोपियां जब झूमे थे तो ग्वाल और गोपियों की चरण रज जिस जगह पर पड़ी थी, वो जगह की मिट्टी गोपीचंद होकर लोगों के ललाट को, भाग्य को बदलने का काम करती थी। वो चरण रज जहां पड़ी, वो
मिट्टी तो उठी, वो मिट्टी जिस मिट्टी को छुई वो मिट्टी भी उठ गई, वो मिट्टी जिस मिट्टी पर पड़ी थी वो अभी तक उठी जा रही है। 5214 वर्ष पहले जहाँ लोग भक्त कीर्तन ध्यान और समाधि में डूबे थे, वहां की भूमि की मिट्टी अभी भी गोपीचंद बनती है। वृंदावन से गोपीचंद लाते हैं, लोग ललाट को लगाते हैं। भक्ति करे पाताल में प्रकट होवे आकाश। शराबी के इर्द गिर्द शराब के वाइब्रेशन कुछ घड़ी के लिए रहते हैं। कामी के 7 फुट की रेंज में काम के विकार कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं वो एक घड़ी कहीं आ जाए तो अनंत काल तक उसका पावर वहां रहता है। ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी संत अपने आत्मा परमात्मा शिव को जगाए हुए केवल मवालियों की टोली सुल्फा पीकर धाम धूम करके अपने को थकाने वाला नहीं, थोड़ा कीर्तन करके फिर अपने को आत्मा में लगाने वाला योगी रहता था। योगी तो देव हो गए, लीन हो गए, लेकिन योगी के परमाणु बने रहे। शराबी वहां गिर पड़ा, 2 मुहूर्त के बाद उठा है। उसका बाहर की मूर्छा तो हटी है, दिल की मूर्छा भी घटी है। शराबी पश्चाताप से भर गया है कि एक तो मैं धन कमाने में पाप करता हूँ, दूसरा खर्चने में भी पाप, और आज मेरी वर्षगांठ और जा रहा हूं गणिका के पास, मुझे धिक्कार है। अपना दोष अपने को दिख जाए, आदमी का कल्याण हो जाए। दूसरे का गुण दिख जाए और अपनी गलती दिख जाए, आदमी पवित्र हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अपना गुण दिखता है, दूसरे की गलती दिखती है, आदमी पतित हो जाता है, गिर जाता है। दूसरे का गुण देखो और अपना अवगुण ढूंढ लो, महान हो जाओगे। महाराज वो शराबी पश्चाताप से भर गया, उसका हृदय पवित्र हुआ। वो गणिका के पास लिए जा रहा था स्वस्तिक का आकार पान बीड़ा बनाकर सौगात देने को। वह सौगात का सामान किसी साधु संतों की सेवा में लगा दिया। वो शराबी जब मरा है, यमपुरी में चित्रगुप्त के पास उसको लिवा लिया गया कि तूने जीवन भर पाप किया है, लेकिन 2 घड़ी तूने बहुत पुण्य कमाया है। किसी ब्रह्मवेता संत की चरण रज में तू लेटा है, जहां भगवान शिव तत्व का, कृष्ण तत्व का, आत्म परमात्मा का ध्यान समाधि किए हैं, उस जगह पर 2 घड़ी के लिए तू पड़ा रहा है। और फिर तेरे हाथ में जो कुछ था वो तूने सत्कर्म में दे डाला। इसलिए 2 घड़ी के लिए तुझे इंद्र आसन का सुख भोगना है, तो पहले 2 घड़ी इंद्र सुख भोग ले और बाद में तू नरकों में जा, अथवा नरकों को भोग कर बाद में इंद्र सुख भोग, मर्जी तेरी है। उस शराबी ने कहा कि 2 घड़ी इंद्र पदवी का सुख कैसा होता होगा, उसकी चिंता में कब तक मरूंगा नरक में, पहले तो वो भोग लूं, फिर तो मेरे भाग्य में नरक आएगी। बोले 2 घड़ी मैंने ऐसा कौन सा काम किया था? ये 2 घड़ी संत, आत्मज्ञानी संत, आली मवाली की बात नहीं, सुल्फाबाज की बात नहीं, लेकिन आत्मरामी की बात है। वो आत्मरामी संत ने समाधि की थी, उस जगह पर 2 घड़ी तू पड़ा रहा था और फिर तेरे हाथ में जो कुछ था संतों की सेवा में लगा दिया था। 2 घड़ी के लिए इंद्र का ऐश्वर्य तू भोग सकता है। उस शराबी ने सोचा कि 2 घड़ी अगर साधुओं के द्वार पर रहने से इतना पुण्य होता है और हाथ में आई हुई चीज साधुओं की सेवा में लगाने से इतना इंद्र का ऐश्वर्य मिलता है, तो 2 घड़ी इंद्र का ऐश्वर्य क्यों भोगूं? क्योंकि 2 घड़ी के बाद तो कान पकड़ के उतार देंगे। इंद्र के ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठे, लेकिन ऐश्वर्य भोगा नहीं, ऐश्वर्य का सदुपयोग कर लिया 2 घड़ी में। भगवान वशिष्ठ का आवाहन करके कामधेनु गाय वशिष्ठ को अर्पण कर दी। विश्वामित्र का आह्वान करके उच्च श्रवा घोड़ा दे डाला। कौंडिन्य ऋषि को और चिंतामणि दे डाली। गालिब ऋषि को और कुछ दे डाला। जो जो स्वर्ग का ऐश्वर्य था ब्रह्मज्ञानी आत्मरामी योगी राजों को अर्पण कर दिया। 2 घड़ी पूरी हो गई। इंद्र का चेहरा जरा छोटा हो गया कि ये आदमी को 2 घड़ी दिया, राज्य सब लुटा दिया,
तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि इंद्र तू 100 साल होगा, तेरी आसक्ति नहीं गई। इसने तो 2 घड़ियों में अपना मुकद्दर बना लिया। अब ये नरकों में नहीं जाएगा, अब ये राजा बलि होकर रहेगा। इंद्रगुप्त महाराज आए कि हे महाभाग, हे बुद्धिमान, तेरे नरक तो माफ हो गए, लेकिन अभी तुझे दैत्य कुल में जन्म होगा और महापराक्रमी बुद्धिमान विरोचन के घर तेरा अवतार होगा। बोले अगर मैं विरोचन के घर में भी अवतरित हो जाऊं तो कोई हरकत नहीं, कृपा करके मेरी स्मृति बनी रहे कि साधुओं की, ब्राह्मणों की सेवा करने से और दान करने से जो लाभ होता है उस लाभ का मुझे पता चला रहे, ताकि मैं मनुष्य जन्म में जाकर असुर दैत्य कुल में जाकर भी अपनी काया का कल्याण करूं। वही बलि राजा जब दैत्य कुल में आए तो हाथ खुले हैं। सत्कर्म में जो ध्यान भजन करता है उनकी सेवा में मनोवांछित धन लगाता है, इससे उसका प्रभाव बढ़ गया। जो देता है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन जो चोरी चकारी धोखाधड़ी करता है उसका प्रभाव घट जाता है। आपके पुण्य कर्म बढ़ते तो आपका तेज बढ़ जाता है, आपका आनंद बढ़ जाता है, और आप पाप करते तो आपका सुख और आनंद सूख जाता है। आप दूसरे को सुख, शांति और सच्चाई का व्यवहार करते हैं तो आपका अंतर्यामी परमात्मा प्रकट होने के तुम्हारे अंतःकरण को पावर देता है। तुम जब गलत करते हो तो वो पावर थोड़ा कम कर लेता है। हर इंसान को शक्ति तो उसी परमात्मा रूपी पावर हाउस से ही मिलती है, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, गोला 0 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 1000 का हो, वोल्ट का हो, प्रकाश तो पावर हाउस से मिलता है। ऐसे चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई सत्तावान हो, चाहे कोई सौंदर्यवान हो, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई जति और जोगी हो, सत्ता तो उस अंतर्यामी परमात्मा रूपी पावर हाउस से आती है। जितना आदमी सच्चाई और परहित से जीता है, जितना साधन भजन करता है, उतना ही सामर्थ्य उस परमात्मा रूपी पावर हाउस से उसको मिलता रहता है। कहाँ तो भूतपूर्व शराबी और कहाँ राजा बलि। इतना दानी हुआ महाराज कि उसका दान, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की पूर्णाहुति में कहते हैं कि जिन दिशाओं में विरोचन पुत्र बलि रहता है उन दिशाओं को हमारा नमस्कार है। जिस दिशा में विरोचन बलि रहता हो उस दिशा को हमारा प्रणाम है। कहाँ तो एक शराबी और कहाँ साधुओं के द्वार पर 2 घड़ी बिता ली तो इतना महान हो गया। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी 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 मैं पुनि आध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र। कलयुग का आदमी 8 घंटे तपस्या नहीं कर सकता, तत्व चिंतन सब लोग नहीं कर सकते। स्त्री, बालक और जन साधारण के लिए तो भगवान और संतों में श्रद्धा ही उनका सच्चा खजाना है। उसको श्रद्धा मिल गई। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं वो तो पशु है, पशु। गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। अरे एक चाय बनाने वाले पे श्रद्धा, हजाम पे श्रद्धा, बस के ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि गिराएगा नहीं। हालांकि कई बसें गिर के मर जाते हैं लोग, हिमालय जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं और कहीं परदेश में कई बसें गिरती, कई लोग मरे। फिर भी बस के ड्राइवर में श्रद्धा करनी पड़ती है। जो आमेर से उठा के अहमदाबाद रख दे, उस ड्राइवर पर 60 आदमी श्रद्धा रख के जान माल उसके स्टीयरिंग पर सौंप देते हैं। तो जो आत्मा को परमात्मा में मिला दे, ऐसे संत में श्रद्धा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा।